इज इट ए बॉय, इज इट ए गर्ल, क्या इमोशन होता है पेशेंट का? सोचिए अगर ये एक काफ़ी घंटों की लेबर के बाद अगर और घंटों की लेबर के बाद कभी-कभी 24 घंटे, कभी-कभी 36 घंटे, और लेबर पेन बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी पेल्विक बोन्स टूट जाएँगी, ब्रेक हो जाएँगी, ठीक है? मतलब सबसे ज़्यादा पेनफुल एक पेन जो माना गया है वो लेबर पेन माना गया है। उसके बाद बच्चा जैसे ही बाहर आया तो माँ को एक खुशी होने की बजाय एक स्ट्रेस है कि ये लड़का है कि लड़की है। तो वो कितनी दुखी होगी जो ये सिर्फ जानना चाहती है कि लड़का है या लड़की है। उसे इससे परवाह नहीं कि बच्चा रो दिया कि नहीं, बच्चा हेल्दी है कि नहीं, उसको ये परवाह नहीं है। क्योंकि उसे पता है कि अगर शायद ये अगर लड़का है तब तो उसकी लाइफ सुधर गई, और अगर लड़की है तो फिर दुखी हो जाएगी और रोना लग जाएगी कि अब फिर से लड़की हो गई और अब फिर से मुझे वही गालियाँ मिलेंगी, अब फिर से मैं घर जाऊँगी तो मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाएगा, या अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो सारा टाइम सुनाया जाएगा कि फिर से इसने लड़की कर दी, या चलो दूसरी बार फिर से ट्राई करेंगे और लड़का करेंगे। तो ये इसमें बहुत इमोशनली दिस इज़ वेरी रॉन्ग इफ समबडी इज आफ्टर हैविंग सच एक्सक्रूशिएटिंग पेन, वो इस सवाल पर खुश होगी, इस जवाब पर खुश होगी कि ये बेटा है या बेटी। तो मैम, जब आपने अपने करियर के स्टार्ट किया था एज ए डॉक्टर, उस टाइम जो इमोशन होता था पेशेंट का, और आज जब आप एक बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पे एकदम रिच क्लास पेशेंट होते हैं, तो आपको क्या कोई इमोशन में चेंज दिखता है? ऐसा भावना कि जो गरीब या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट हैं वो लोग बार बार डिलीवरी करते रहते हैं। उनके पास वो मीन्स नहीं होते कि इल्लीगल तरीके से जाकर पता करें कि लड़का है कि लड़की है, अल्ट्रासाउंड कराकर, और या फिर उसको गिरवाएं, बच्चे को अबॉर्ट कराएं। इसीलिए वो गरीब होते हुए भी कभी 6 बच्चे हो रहे हैं, 8 बच्चे हो रहे हैं कि एक लड़का हो जाए, ऐसा। लेकिन वो जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है कि भाई लड़का इसलिए होना चाहिए कि वो हमारा वंश चलाएगा, एक चीज़ हम जब मर जाएंगे तो हमारे रिचुअल्स करेगा, दूसरा चीज़, हाँ अगर लड़की है तो उसके लिए भाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि अगर एक घर में सिर्फ 2 या 3 या 4 लड़कियां हैं और लड़का है ही नहीं तो उसकी भी शादी होना में भी बहुत मुश्किल हो जाती है, और फिर लड़का हमें बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। तो ये तो एक गरीब या एक ऐसे लोअर मिडिल क्लास का हो गया ख्याल। लेकिन जो थोड़े से एफ्लुएंट क्लास होती है उनको बेटा इसलिए चाहिए होता है कि उनके पास बहुत पैसा है और वो उनको एक उत्तरदायित्व चाहिए उसके लिए कि वो संभालेगा, उनका बिजनेस संभालेगा, उनकी प्रॉपर्टी संभालेगा। और जो एक ऑर्थोडॉक्स है कि चलिए ठीक है बेटा तो होना ही चाहिए, सिर्फ बेटियों से तो वंश नहीं चलता है। तो ख्याल कहीं ना कहीं एक ही था, ठीक है, चाहे वो एजुकेटेड हैं और बहुत अमीर हैं, चाहे वो नहीं है एजुकेटेड और गरीब हैं। तो एक वो बेटे की इच्छा एक मेरे ख्याल से इंडियन माइंडसेट में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रूटेड है। ओके, अगेन मैं अपना यही क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, क्या लाइक फ्रॉम दैट जनरेशन टू दिस जनरेशन क्या ये इमोशन चेंज हुआ है इस क्वेश्चन के पीछे? हाँ, जेनरेशनल चेंज है। जो बच्चे एजुकेटेड हैं, जो बहुत मतलब रूढ़िवादी ख्याल से अपने आप को निकाल पाए, वो भी मैं कहूँगी कि सारे नहीं हैं। सारे एजुकेटेड क्लास उस ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट को नहीं रखते हैं, वो भी नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी एक प्रैक्टिस में देखा, चाहे वो डॉक्टर है या आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर है, कितना भी एजुकेटेड है, एक रिच पॉलिटिशियन है, कुछ भी है, ये ख्याल आपकी एजुकेशन से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कई लोग एजुकेटेड होते हुए भी लड़का चाहते ही हैं बाय एनी मीन्स, बट कई बच्चे कुछ परसेंटेज हैं मगर वो बाहर निकल आए हैं इस बात को। वो आपस में कॉलेज में पढ़े, एक दूसरे को पसंद किया, फिर कंपेनियनशिप आ गई, तो एक तो एजुकेशन हुई, एक होराइजन बढ़ा, दिमाग
खुले थोड़े बाहर गए और उन few percentage of those couples, they want daughter, they want one daughter, they would be happy to have another daughter. उनके कभी ख्याल नहीं आता कि हमें बेटा चाहिए। तो एक बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ कपल्स हैं जो कि सिर्फ बेटी ही चाहते हैं, पहली भी और दूसरी भी। और और कुछ ऐसे भी परसेंटेज है कि जो भी हो गया बच्चा हेल्दी होना चाहिए वो। मगर हाँ, यंगर कपल जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, जो अब पढ़ लिख गए हैं, वो उन लोगों के ख्याल चेंज हो रहे हैं।